गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीक साइंस का जो चैप्टर हम कर रहे थे तंतु से वस्त्र तक, उसमें हमने कपास पढ़ लिया था और उसके बाद हमें जूट शुरू करना है। तो आज हम जूट जो रेशा जिससे वस्त्र और बनते हैं, धागा बनता है, वो हम रस्सियाँ वगैरह बनती है, वो हम शुरू करेंगे और वो ही हम आज पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेसन शुरू करते हैं। जूट, पटसन, जूट को पटसन भी कहा जाता है। पटसन तंतु पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन मुख्य रूप से बिहार, असम तथा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादपों को पुष्पन अवस्था में काटते हैं तथा फसल की कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक पानी में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं तथा उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों से अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा किस प्रकार किया जाता है? देखिए बेटा, ये पटसन का पौधा है और इसके जो तना है इसे पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इसके तने पर जो रेशा होता है वो अलग हो जाता है और इसे इकट्ठा करके तंतुओं को धागों में बदला जाता है। उसके बाद है सूती धागे की कताई। अब क्या आप स्वयं सूती धागा बना सकते हैं? देखिए, अपने एक हाथ में कुछ रुई लीजिए, दूसरे हाथ में अंगूठे की तर्जनी के बीच कुछ रुई भरकर इसे धीरे धीरे बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना पाते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। इस प्रक्रिया में रुई पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। कताई करते समय रेशे पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। हाथ से कताई के लिए उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने भारतवासियों के हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहने तथा ब्रिटेन की मिलों से बनकर आयातित हुए कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आजकल बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई में मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के बाद धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है ये तकली की है। इस तकली को उल्टा रखा जाता है, ये उसकी ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली। इसको रखकर घुमाया जाता है बेटा इस प्रकार से, और धागे को दूसरे हाथ से रुई इस पर लपेट कर और उसे खींचा जाता है। और ये देखिए, ये चरखा है। चरखा आप सबने देखा होगा बेटा, एक हाथ से इसे घुमाया जाता है व्हील को, जिससे यहाँ पर जुड़ी हुई तकली घूमती है और ये हाथ से रुई को खींचकर धागा बनाया जाता है। तो इस प्रकार रुई से धागा बनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने के लिए कई विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें दो प्रमुख विधियाँ बुनाई और बंधाई है। बुनाई, धागे के दो सेटों को परस्पर व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 5। अलग अलग रंग की कागज़ की दो शीटें लीजिए। दोनों में से 20-20 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र ए के अनुसार दूसरी शीट उसके ऊपर रखिए। ये देखिए बेटा, ये देखिए, दूसरी शीट पर चित्र बी में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों की रेखाएं खींची गई रेखाओं के अनुसार काटिए और शीटों की तहों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटवों से चित्र सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र डी में पट्टियों को बुनने के बाद का पैटर्न दर्शाया गया है। इस विधि से धागे के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे की कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई के लिए करघों का प्रयोग भी किया जाता है। करघे हस्त प्रचलित होते हैं और विद्युत प्रचालित भी होते हैं।